फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर आप सभी की जो भर्ती आई है उसके लिए आप सभी के लिए हमारे चैनल पे क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और यह क्लासेस आप लोगों के लिए जो आज मैं लेके आया हूँ ये आपसे मैं बताना चाहूँगा कि ये क्लासेस आप लोगों के लिए वाइस का जो टॉपिक होता है, वाइस मतलब बेंच वाइस, इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आप सभी ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीरो लेवल से हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी जो है देख सकते हैं। बाकी इसके जो भी फुल कोर्सेस हैं, अगर आप ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिए गए हैं, ऐप को डाउनलोड करिए और जाइए। फुल कोर्स में आपको थ्योरी एमसीक्यू सारे आपको वहाँ पे क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है एक एक टॉपिक को कवर करिए। सबसे पहले हम आपको बेंच वाइज के इमेज के बारे में दिखाएंगे कि इमेज कैसा होता है, बेंच वाइज होता कैसे है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है एक एक टॉपिक को जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक आपके जो भी माइंड में सवाल चल रहे होंगे उनको आप कवर नहीं कर पाएंगे। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, और अच्छे से जो है आप लोग इसका नोट्स भी बनाइएगा। तो देखिए, ये आपके सामने फिगर दिया गया है बेंच वाइज, और बेंच वाइज का मतलब होता है बेंच पे कार्य करना, अर्थात वर्कशॉप में हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो होता क्या है कि इस जाब में ये जो दिया गया है, जबड़ा दिया गया है, इसी पे हम लोग जाब को बांधते हैं और बांधने के बाद हम लोग इस पे हेक्साइन कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं, सारे कार्य हम लोग इस पे कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, ये करता क्या है, ये जाब को मजबूती से सपोर्ट करता है, मतलब बांधता है। उसके बाद हम लोग फाइल के द्वारा, हेक्सा के द्वारा जाब को हेक्साइन कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं, सारे कार्य हम लोग ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं। तो ये बेंच वाइज का काम होता है। और बेंच वाइज का देख सकते हैं, ये आपके सामने स्पेंडल दिया गया है। ये जो स्पेंडल दिया गया है ये किस धातु का बना होता है, ये एमएस का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, इसी के बीच में एक स्क्रू होता है जो क्या करता है, इसको क्लैंपिंग के रूप में काम करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये बॉडी आप देख रहे हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे बॉडी दी गई है, ये हमारा सीआई का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो कि ये बॉडी ही मेन जो है इसको क्या करता है कि ऊपर नीचे जो है स्लाइड का काम करता है, आगे पीछे जाने के लिए अनुमति देता है। इसके अंदर जो है बहुत से पार्ट है, जैसे हमारा क्या होता है कि स्प्रिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, बॉक्स नट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको अभी एमसीक्यू में हम कवर कराएंगे। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये क्या होता है, स्लाइड करता है, जो पार्ट आपके सामने दिया गया है। तो ये भी हमारा क्या होता है, एमएस मतलब हमारा सीआई का बना होता है, मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादातर आपको कास्ट आयरन को ही देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए, ये हमारा जबड़ा दिया गया है मूवेबल जा, जो कि ये क्या होता है, स्पेंडल के द्वारा ही आगे पीछे रोटेट करता है, आगे पीछे जाता है, जिससे कि क्या होता है कि फिर हम लोग जाब को आसानी से यहाँ पे बांध सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये हमारा क्या होता है, फिक्स जा होता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है वो एक प्रकार का फिक्स जा होता है, ये आगे पीछे रोटेट नहीं करता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो भी आगे पीछे रोटेट करता है वो हमारा क्या होता है, मूवेबल जा होता है, आगे पीछे होता है। और ये हमारा क्या होता है, जा प्लेट होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जा प्लेट हमारा यही होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये जॉब प्लेट पे ही हम लोग जाब को मजबूती से बांधते हैं। ठीक है, और जॉब प्लेट पे जो है यहाँ पे दो नट पाए जाते हैं, जो नट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नट के सहारा ही हम लोग जाब प्लेट को जो है यहाँ पे इसको कस के जो है यहाँ पे बांधने के रूप में जानते हैं। और जाब प्लेट पे ही हम लोग जाब को बांधते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसके जबड़े की यहाँ पे बात करें कि इस पे कौन सा मतलब जो है थ्रेड कटा होता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बटरस थ्रेड इस पे जो है पाई जाती हैं, इसके जो जबड़े होते हैं। ठीक है, बाकी जो है स्पेंडल पे अगर हम लोग इसके थ्रेड की बात करें तो स्क्वायर थ्रेड पाया जाता है, जो कि यहाँ पे मतलब इसके अंदर स्पेंडल होता है, आगे पीछे रोटेट करता है। ठीक है, न कि हैंडल पे। इसके अंदर जो है आपको एक स्पेंडल देखने को मिलेगा, वो जो होता है उस पे जो जबड़ा कटा होता है वो स्क्वायर मतलब जो थ्रेड कटा होता है वो स्क्वायर थ्रेड होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो बेंच वाइस होता है फ्रेंड, वो एक प्रकार का जॉब को मजबूती से बांधने के लिए, पकड़ने के लिए जाना जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है कि बेंच वाइस जो होता है वो कारीगर के जो है कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। तो आपको मालूम चाहिए 106 सेंटीमीटर के
बीच में इसकी ऊंचाई होना चाहिए, या फिर कारीगर के कोहनी तक जो है बेंच वाइज का जो है साइज होना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको जो है साधारण बेंच वाइज के नाम से जानी जाएगी। साधारण बेंच वाइज का कार्य यही होता है कि ये किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ता है और बांधता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। बाकी हम लोग अब आगे अच्छे से जो है क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो है समझ में भी आ जाएगा कि क्या इसमें जो है मतलब बेंच वाइज में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या काम होता है बेंच वाइज, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को कवर करिए। और देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो दिया गया है ये आपको यहाँ पे पिन वाइज के रूप में जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम आपको बता दें कि ये वाइज का ही प्रकार होता है। वाइज जैसे आप हैंड वाइज देखते हैं, पिन वाइज देखते हैं और लेग वाइज देखते हैं और बेंच वाइज देखते हैं, सारे वाइज के ही प्रकार में एक आपकी जो वाइज होती है वो पिन वाइज होती है। पिन वाइज जो होती है फ्रेंड, वो थोड़ा सा जो है इसका जो आकार होता है वो इस प्रकार से होता है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये मतलब जो है थोड़ा सा इस टाइप से ये होता है, मतलब पिन की तरह इसका जो है आकार होता है। और इसे हम लोग यहाँ पे जो है मतलब आवश्यकता अनुसार इसे जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे जो है पूछा गया है कि पिन वाइज का कार्य क्या होता है। तो इसका काम वर्कशॉप में होता है, घड़ी शॉप में होता है, मार्किंग में होता है या टूल गाइड में होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी पिन वाइज होती है फ्रेंड, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका काम ज़्यादातर हम लोग जो है कहाँ पे करते हैं, घड़ी शॉप में करते हैं। घड़ी शॉप अर्थात मतलब ये छोटे छोटे पिनों को पकड़ने के लिए जानी जाती है पिन वाइज, ठीक है। बहुत जो सूक्ष्म कार्य होते हैं वो पिन वाइज के द्वारा होती हैं। और अगर देखा जाए तो एक होती है हमारी हैंड वाइज, ठीक है। हैंड जो वाइज होती है वो आपको मालूम होना चाहिए, उसका जो काम होता है फ्रेंड वो क्या होता है, छोटे छोटे जाबों को पकड़ने के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत ही सूक्ष्म कार्यों को पकड़ने के लिए हम लोग हैंड वाइज का प्रयोग मतलब पिन वाइज का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और पूछा क्या है कि साधारण बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। साधारण बेंच वाइज का जो साइज लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, ये पूछा गया है। तो वाइज की पूर्ण ऊंचाई से, या वाइज मूवेबल जा की लंबाई से, या जा की अधिकतम ओपनिंग से, या फिर जा की चौड़ाई से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोगों को एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि ये ऐसा रेयर केस होता है जो ना पूछा जाए, नहीं तो ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा जा की चौड़ाई होती है, ठीक है, जा की विड्थ ऑफ द जा, आप ऐसे कह सकते हैं विड्थ ऑफ जा, ठीक है, मतलब हमारा जा की चौड़ाई से लिया जाता है। ये हमारा यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे। साधारण बेंच वाइज का जो साइज होता है वो जा की चौड़ाई से लिया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर, यहाँ पे क्या पूछा है कि जा वाइज जा की जो प्लेटें होती हैं किस धातु की बनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ब्रास या ढलवा लोहा। तो वाइज जा की जो प्लेटें होती है फ्रेंड वो आपको दो टाइप से देखने को मिलेगी, हाई कार्बन स्टील की मिलेगी, या फिर जो है आप एक टाइप से कह सकते हैं कि अदर मेटल जो है हाई मतलब जो कास्ट स्टील भी आप देखने को कहीं कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसलिए मतलब जो जाप प्लेटें होती हैं वो हाई कार्बन स्टील की इसी वजह से होती हैं क्योंकि उसी पे जाप को हम लोग मजबूती से बांधते हैं और पकड़ते हैं। अगर हमारा हाई कार्बन नहीं होगा, माइल्ड स्टील होगा, ब्रास होगा, ढलवा लोहा होगा, तो ढलवा लोहा तो क्या होता है फ्रेंड, वहाँ पे जो है हम लोग मतलब जो है उस पर जब जाप को बांधेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चिटकपन के रूप में आ सकता है। और जो ब्रास होता है फ्रेंड और माइल्ड स्टील होता है, ये दोनों क्या होता है, ये थोड़ा मतलब एक टाइप से कह सकते हैं कि जब हम लोग जाप को बांधेंगे तो उसका जो दांते होते हैं वो घिसने पे मतलब आ जाएंगे। तो हाई कार्बन स्टील का इसी वजह से हम लोग इसके वाइज के जॉब प्लेट को बनाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेंच वाइज के बारे में पूछा गया है कि बेंच वाइज का स्पेंडल किस धातु का बना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बेंच वाइज का जो स्पेंडल होता है वो माइल्ड स्टील का ही बनाया जाता है। कास्ट आयरन के उसके जो है जो पार्ट्स होते हैं मतलब बॉडी होते हैं वो सारे बनाए जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ऐसे में हमारा फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैंड वाइज के बारे में पूछ लिया कि हैंड वाइज का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो हैवी जाबों के लिए, नंगे बोल्ट टाइट को करने के लिए, गोल जाबों के लिए, छोटे कार्यों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेंच वाइज में मतलब जो हैंड वाइज होता है वो 5 का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी बेंच वाइज का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है बेंच वाइज, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना
चाहिए। वाइस के देखिए अब आपके सामने पूछ लिया गया है कि वाइस के जो बॉक्स नट होते हैं किस धातु के बनाए जाते हैं। तो माइल्ड स्टील जो है ब्रॉस फास्फोरस ब्रॉन्ज होगा, व्हाइट स्टील होगा या फिर एलॉय स्टील होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाइस के जो बॉक्स नट होते हैं वो ज़्यादातर आपको फास्फोरस ब्रॉन्ज के देखने को मिलेगा। एलॉय स्टील का मतलब होता है दो धातुएं जहाँ पे विद्यमान होती हैं वो एलॉय स्टील जानी जाती है। बाकी माइल्ड स्टील का हम लोग क्या करते हैं, हैंडल आदि बनाने के लिए जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 7th नंबर देखिए क्या पूछा है कि वाइस का मूवेबल जा स्पेंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता है, इसका कारण क्या हो सकता है। वाइस का जो मूवेबल स्पेंडल होता है, मतलब जो हमारा जो स्पेंडल होता है हैंडल से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइस के जो मूवेबल जा होता है उसके स्पेंडल को ऊपर नीचे कर रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। फिक्स और मूवेबल या अत्यधिक टाइट हो गया है, स्पेंडल की पिन टूट गई है, स्प्रिंग कार्य ही नहीं कर रहा है, या स्पेंडल की थ्रेड थोड़ी सी घिस गई है। तो स्पेंडल के थ्रेड थोड़ी सी घिसने से वो आवाज कर सकता है, चरचराहट कर सकता है, ना कि जो है वो आगे पीछे जाने में असक्षम रह सकता है। स्प्रिंग कार्य नहीं कर रहा है तो वो पूरी तरह से जाम हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और उसे अगर हम लोग थोड़ा सा ऑयलिंग आदि कर सकते हैं तो स्प्रिंग जो है थोड़ा सा लूज भी हो सकता है। स्पेंडल की जो पिन होती है फ्रेंड वो टूट गई है। ठीक है, स्पेंडल के पिन टूटने की वजह से ही क्या होता है कि हमारा जो मूवेबल जैक का जो स्पेंडल होता है वो घूम नहीं रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, तो स्पेंडल का जो पिन होता है वो टूट गया है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, 7 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर आपके सामने पूछा क्या है कि हैंड वाइस का साइज लिया जाता है जा की चौड़ाई से, जा की लंबाई से, वजन से या रिवेट के मध्य से जा तक की लंबाई से। तो हैंड वाइस का जो है साइज कहाँ से लिया जाता है ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिवेट के मध्य से जा तक की कुल लंबाई से लिया जाता है। लेग वाइस के बारे में पूछा गया है फ्रेंड, तो लेग वाइस किस धातु की बनाई जाती है और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये भी आपको ध्यान देना है। लेग वाइस जो होती है फ्रेंड वो हमारा जैसे एक टेबल है, इस पे हम लोग जो है वाइस को फिक्स करते हैं और उसके बाद एक जो है इसका टांग जो होता है जमीन पे, मतलब फाउंडेशन के लिए जो है यहाँ पे गाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि इस पे हम लोग जो है काम करते हैं। और लेग वाइस जो होता है वो ज़्यादातर किसका बना होता है, रॉट आयरन का बना होता है, और इसका प्रयोग हम लोग जो है फोर्जिंग शॉप में करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फोर्जिंग शॉप जहाँ पे जो है जो गर्म जाब होते हैं उस पर ठोकने पीटने के लिए हम लोग जो है लेग वाइस का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा 9 का जो है क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, लेग वाइस का ये कार्य होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, यहाँ पे क्या पूछा है कि हैंड वाइस किस धातु की बनी होती है। तो हैंड वाइस जो होती है फ्रेंड वो कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, मीडियम कार्बन स्टील या रॉट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये आप लोग हैंड वाइस के बारे में बताइए। तो मैं आपको बता दूं ये हाई कार्बन स्टील या फिर कास्ट स्टील की आपकी हैंड वाइस देखने को मिलती है। और हैंड वाइस का कार्य जो होता है वो छोटे छोटे जाबों को पकड़ने के लिए जानी जाती है। हैंड वाइस का मतलब होता है हाथों के द्वारा इसके पिन को हम लोग ऊपर नीचे कम ज्यादा करके जाब को पकड़ सकते हैं। तो हैंड वाइस का मतलब ये होता है कि हाथों के द्वारा हम लोग उसे पकड़ के काम में ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये थे जो है 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि थ्योरी सारी क्लासेस आपकी जो है ऐप पे चल रही हैं। अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, जाइए वहां से फुल कोर्स ज्वाइन करिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली क्लासेस मिल सके। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।